मैं सहदेव मिश्रा, RTTC मठियापुर दानापुर। अभी पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। इसमें मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर RTTC के छात्रों को दें ताकि वो घर में बैठकर भी कुछ उनकी पढ़ाई हो सके। वैसे तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, परंतु इस वीडियो के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि और कुछ विशेष रूप से उन्हें प्रैक्टिकल के संबंध में बताया जाए। लेकिन अगर इस वीडियो से पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अन्य बीएड के छात्र या साइकोलॉजी ऑनर्स के छात्र यदि लाभान्वित हो सकें तो मैं अपना यह सौभाग्य समझूंगा, क्योंकि पहले बीएड में प्रैक्टिकल नहीं दिया हुआ था। लेकिन एक नया सिलेबस जब ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की आई तो उसमें 5, 7, 8 प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए दिया गया है और हम उसमें अधिक छात्र भ्रमित रहते हैं। इसलिए आज हम उसी को उठाए हैं और उसमें हम सबसे पहले अब सिलेबस को जब देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें पर्सनालिटी पर टेस्ट है, उसमें ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है, IQ टेस्ट है। इस तरह से बहुत सारे टेस्ट है, उसमें 5, 8 टेस्ट हैं। तो आज हम पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में यह वीडियो बनाकर आप लोगों को समर्पित करना चाहेंगे। सबसे पहली चीज यह है कि मनोविज्ञान में, समाज शास्त्र में या शिक्षा शास्त्र ऐसे व्यवहार परक विज्ञानों के लिए यह पर्सनालिटी बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है। और पर्सनालिटी टेस्ट की चर्चा करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि व्यक्तित्व है क्या। पहले हम ये समझ लें कि ये है क्या, इसके बाद हम इसके मापन की भी चर्चा करेंगे। तो पर्सनालिटी शब्द का इस्तेमाल हम लोग बराबर करते हैं, हर कोई बराबर करते रहते हैं। इसका बहुत ताय हम लोग उपयोग करते हैं। किसी व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं यह व्यक्ति देखने में बहुत खूबसूरत है, इसका शारीरिक गठन अच्छा है, यह अच्छा कपड़ा पहन रखा है, तो हम झट कहते हैं इसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, अमुक आदमी का व्यक्तित्व बड़ा ही मोहक है। इस तरह की बराबर हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि व्यक्तित्व एक अत्यंत ही भ्रामक, अत्यंत ही जटिल और अत्यंत ही यह गहन विषय है, गहन प्रत्यय है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। लेकिन आज की डेट में भी हमारे यहाँ जो ये प्रचलित भावना है कि हम किसी व्यक्ति को देख करके, उसकी शारीरिक गठन देख करके, उसके बातचीत करने का तरीका देख करके, हम उसके कपड़ा देख करके हम ये समझते हैं, लगा लेते हैं अनुमान कि अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। और इसका मुख्य कारण ये है कि पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है और पर्सोना शब्द का इस्तेमाल लोग मुखौटा के लिए करते थे। वहां लैटिन में लोग इसका इस्तेमाल ड्रामा में करते थे। जब किसी यंग व्यक्ति को किसी बूढ़ा व्यक्ति का रोल करना हो तो वो जिस तरह से अपने आकृति में परिवर्तन करते हैं, जिस तरह उनके बाल व्हाइट हो जाते हैं, इस तरह से जो परिवर्तन होता है उसके लिए पर्सोना शब्द का इस्तेमाल होता था। यही वजह है कि आज भी हम लोग व्यक्तित्व को दिखावटी वेशभूषा को मान लेते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिकों के माध्यम से या मनोवैज्ञानिकों के अनुसार या विद्वानों, समाजशास्त्रियों के अनुसार, विभिन्न प्रकार के विद्वानों के अनुसार दिखावटी वेशभूषा मात्र व्यक्तित्व नहीं है। मनोविज्ञान में जितने भी विषयों की परिभाषा दी गई है उनमें सबसे अधिक व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी गई हैं और बुद्धि की परिभाषाएं दी गई हैं। लेकिन फिर भी वो सारी परिभाषाएं, कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जो व्यक्तित्व के समग्र एस्पेक्ट को, समग्र गुणों की व्याख्या करने में सक्षम है। यही वजह है कि G.W. आलपोर्ट महोदय ने 1937 में उन्होंने 50 परिभाषाओं को एकत्र किया और उसको कई कैटेगरी में बांटा। और कई कैटेगरी में बांटने के बाद वो उसका अध्ययन किए, उसका व्याख्या किए और उस संदर्भ में उन्होंने व्याख्या करने के बाद एक ऐसी परिभाषा दे डाली
जो आज भी मनोवैज्ञानिक सारे लोग उस परिभाषा को एक सर्वमान्य परिभाषा मानते हैं। उन्होंने साफ कहा, पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विदिन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण में पूर्व समायोजन निर्धारित करता है। यानी कि व्यक्तित्व, अगर हम इस परिभाषा की अगर हम व्याख्या करें तो इसमें बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आती हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के गत्यात्मक संगठन है। पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी परिवर्तनशील है, वो गत्यात्मक है। कैसा संगठन है? तो वो बदलने वाला संगठन है। गाड़ी के आगे जो पंखी लगा रहता है, जो घूमते रहता है, डायनेमो जिसको कहते हैं, उसी तरह से ये डायनेमिक है, वो हमेशा बदलता रहता है। और दूसरी चीज सामने जो आ रही है वो ये है कि इसमें मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। मन और दैहिक दोनों गुणों को उन्होंने स्वीकार किया है। और तीसरी बात है वातावरण में समायोजन। तो ये गत्यात्मक क्यों है? इसलिए कि वातावरण में व्यक्ति को समायोजन करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ता है। यह वातावरण का मतलब कोई अच्छा और बुरा वातावरण से नहीं है। जिस व्यक्ति के सामने जैसा वातावरण भी उपस्थित हो, उसमें अपने आप को कितना प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन करता है, यह उसका व्यक्तित्व है। अगर कोई व्यक्ति बहुत देखने में सुंदर है और बहुत हजारों रुपए का उसने कपड़ा पहन रखा है, टाई लगा रखा है, और प्लेटफॉर्म पर अगर पॉकेटमारी करते हुए पकड़ा जाता है, तो क्या उसको अच्छे व्यक्तित्व का कहेंगे? नहीं। यानी कि व्यक्तित्व का जो वैज्ञानिक परिभाषा है वो बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने वातावरण में अपने आप को कितना प्रभावशाली ढंग से समायोजन कर पाता है, ये व्यक्तित्व है। और अब आप देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक गुणों का भी साइकोफिजिकल गुणों का इसमें सामंजस्य का स्थापित करना है। इसमें फिजिकल गुण को भी जोड़ा है, साइकोफिजिकल, इसलिए कि शारीरिक गठन, शारीरिक में जब कोई अयोग्यता भी हो जाता है तो उससे भी मेरा व्यवहार प्रभावित होता रहता है, इसलिए हमारा समायोजन प्रभावित होते रहता है। इसलिए हम शारीरिक गुण को भी व्यक्तित्व में समाहित करते हैं। इसलिए कि कभी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जिसके पास मान लीजिए एक आंख नहीं है, ऐसी स्थिति में वो वातावरण में समायोजन करने में उसको कठिनाई होती है। इसीलिए उसके शारीरिक गुण को भी यहां हम रखते हैं। वो कठिनाई इसलिए नहीं होती है कि उसके पास एक आंख नहीं है, इसलिए कि उसके व्यवहार बदल जाते हैं। उसके घर में उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता है, खेल के मैदान में उसके साथी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, समाज में लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए उसमें उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए शारीरिक अयोग्यता भी व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। इसलिए हम इसमें साइकोफिजिकल सिस्टम को शामिल किए हैं, मनोदैहिक गुणों को। अब सपोज कीजिए कि एक प्लेन चला जा रहा है और उसमें ये अनाउंस हुआ है कि अब इसके दोनों इंजन में खराबी हो गई है और कभी भी ये क्रैश कर सकता है। अब वहां जितने पैसेंजर बैठे हुए हैं सारे के सारे लोग बोल रहे हैं हाय अल्लाह, या ईश्वर। और वैसी स्थिति में वहां नेहरू जी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कृपया आप लोग शांति बनाए रखिए, मैं एक आवश्यक सूचना पढ़ रहा हूं। ये पर्सनालिटी है कि आप अपने वातावरण में अपने आप को कैसे समायोजन करते हैं, ये व्यक्तित्व है। एक यंग और नेकेड लड़की मार्केट में खड़ी है, लोग उससे गुजर रहे हैं, कोई उसके तरफ देख रहे हैं, कोई रास्ता बदल के चल रहे हैं, कोई सामने से गुजर रहे हैं। लेकिन जब गांधी जी उधर से आते हैं तो दौड़कर उसे पकड़ते हैं और अपने 2.5 गज का मुरेठा निकालकर उसको लपेटते हैं और उसको गांधी आश्रम ले जाते हैं। यह व्यक्तित्व है।
एक ही वातावरण में चार व्यक्ति अपने आप को चार तरह से समायोजन करता है, ये डिफरेंस व्यक्तित्व है। इस तरह से व्यक्तित्व व्यापक रूप में है और मूल रूप से वातावरण में समायोजन एक बहुत बड़ा विषय है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो कहीं आप पेपर उठाकर देखेंगे, कहीं कोई आत्महत्या कर लिया है, कहीं कोई ऐसा काम कर दिया है जो नहीं करना चाहिए। इसका मायने क्या है? इसका मायने है कि वो उसके सामने जो वातावरण उपस्थित है उसमें अपने आप को समायोजन करने में सक्षम नहीं है, अपने आप को समायोजन नहीं कर सका, इसके लिए वो कोई गलत निर्णय लिया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में इस पर्सनालिटी शब्द का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। अब जब हम ये बात मोटा मोटी समझ लेते हैं कि व्यक्तित्व क्या है, इसके बाद अब हम थोड़ा सा इसके और सारे बहुत चीजें हैं, लेकिन हम यहां इसके प्रैक्टिकल के बारे में बताना चाहते हैं, इसके मेजरमेंट के बारे में बताना चाहते हैं कि व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है। तो व्यक्तित्व मापन के कई विधियां हैं। सब्जेक्टिव मेथड भी है, ऑब्जेक्टिव मेथड भी है और प्रोजेक्टिव मेथड भी है। ये सभी मेथड से व्यक्तित्व के मापन किए जाते हैं। लेकिन बहुतायत रूप में आज दो मेथड का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। एक है प्रोजेक्टिव मेथड, जिसका उपयोग बराबर करते हैं। इसमें रोरसाज इंक ब्लॉक टेस्ट के माध्यम से भी होता है और भी कई तरह के इसके हैं जिससे कि ये इसका मेजरमेंट होता है। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा उपयोग में हो रहा है वो मोहसिन शमशाद हुसैन की एक व्यक्तित्व मापनी बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री है, जिसके माध्यम से हम ज्यादा करके व्यक्तित्व का मापन स्कूल कॉलेज में करते हैं। इसमें जो इन्वेंट्री बनाया गया है, इसमें हम किसी भी व्यक्ति के 4 क्षेत्रों में समायोजन का प्रतिशत जानने का प्रयास करते हैं। कितना परसेंट उनका ये 4 क्षेत्र में उनका समायोजन है। उसमें होम, हेल्थ, सोशल और इमोशन, ये 4 क्षेत्र में हम किसी व्यक्ति का समायोजन टेस्ट करते हैं, जांचते हैं और उनके बारे में हम ये भविष्यवाणी करते हैं कि आपका अमुक क्षेत्र में इतना परसेंट समायोजन अच्छा है या इतना परसेंट समायोजन की कमी है, और इसमें हम सलाह देते हैं कि आप किस प्रकार से इस समायोजन को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं या इस समस्या का समाधान आप किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं। और इस इन्वेंट्री में 135 प्रश्न है। हालांकि उसमें से कुछ प्रश्न हटा दिए गए हैं, अब मात्र 124 प्रश्न ही उसमें हैं। लेकिन ये 24 प्रश्न जो है, इस किस प्रकार के प्रश्न हैं? इसका हाँ और ना में आंसर देना है। कोई भी प्रश्न गलत नहीं होता। हम एक बार सारे छात्र को बैठा देते हैं, उसमें हम इन्वेंट्री बांट देते हैं और उसमें निर्देश देते हैं कि इसमें कोई भी प्रश्न गलत नहीं है। सिर्फ आपसे कुछ सूचना प्राप्त किया जा रहा है और यह उम्मीद किया जा रहा है कि आप जो सूचना देंगे वो सत्य देंगे। अगर आप सही सूचना देंगे तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व की व्याख्या करने में हमें आसानी होगी और उससे जो परिणाम आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे, वो काफी विश्वसनीय होंगे, वैलिडिटी उसकी ज्यादा होगी। इस तरह से हम हाँ ना में प्रश्न का रूप कैसा है? क्या आप छत पर चढ़ते हैं तो नीचे कूद जाने की इच्छा होती है? क्या आप चश्मा पहनते हैं? हाँ या ना में आंसर देना है। क्या आप विषमलिंगी से बात करने में संकोच करते हैं? इसी तरह के प्रश्न हैं और सब 124 प्रश्न अभी हैं उसमें, और एक 124 प्रश्न का आंसर हाँ या ना में हम प्राप्त करते हैं। और फिर पर्सनालिटी का की है, उसके माध्यम से हम आंसर मिलाते हैं। अगर उससे ये आंसर मिलता है तो जितना आंसर मिलेगा उतना हम पॉइंट देते हैं। प्रत्येक हाँ के लिए 1 पॉइंट है।
क्या आप चश्मा पहनते हैं? अगर हाँ तो 1 पॉइंट है। तो इस तरह से उसका नियम है कि हायर स्कोर इज लोअर पर्सनालिटी, लोअर स्कोर इज हायर पर्सनालिटी। जितना ज्यादा आपका स्कोर आएगा, आपका पर्सनालिटी एडजस्टमेंट उतना ही नीचे आएगा। और जब ये पूरा डेटा हमको मिल जाता है, तब उनके 4 क्षेत्रों में अलग अलग हम ये निकालते हैं कि कितना स्कोर उनको मिला है, और उसके हिसाब से हम ये पता करते हैं कि टोटल व्यक्तित्व में इनका कितना % एडजस्टमेंट है और कितना % नहीं है।